ऐसे राज्य में महिलाओं को नंगा करके उनके साथ यौन उत्पीड़न करके उन्हें सड़क पर टहलाया जाता है, उनका वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया जाता है। उस देश में इस तरीके की घटनाओं का हमारे सामने आना हमारे समाज के लिए एक आम बात बन चुकी है। हमारे कि एक नर्स का रेप होता है, फिर घर जाते वक्त उसका रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है, 9 दिन बाद उसकी बॉडी हमें मिलती है। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या हो गई और सीबीआई अब इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने में लग जुट गई है। लेकिन आपको बता दूं कि डॉक्टर बिटिया के इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही आप सड़क पर आज देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र उतर कर आ गए हैं। एक ओर जहां देशव्यापी हड़ताल चल रही है तो दूसरी ओर बंगाल बंद है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज सड़क पर उतरने वाली हैं। ममता बनर्जी आज यानी शुक्रवार शाम 4 बजे कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी और मार्च का नेतृत्व करेंगी। अब सवाल ये है कि जब पश्चिम बंगाल की सरकार ही उन्हीं की है तो फिर वह किस बात को लेकर कोलकाता की सड़क पर उतरने जा रही है। इस बीच में मैं आपको बड़ी तस्वीरें दिखा दूं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से छात्र जो है आज सड़क पर उतर गए हैं अपनी सुरक्षा के मामले को लेकर। उन्हें डर है कि कहीं आज जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है कहीं हमारे साथ कल ना हो जाए। देश जो है देशव्यापी जो है लोग प्रदर्शनकारी लेकिन लगातार बंगाल बंद की आवाज जो है दिल्ली तक की मुख्यमंत्री आज सड़कों पर उतर रही है। हमें कैसे देश में रहते हैं जहां पर आरजी कार हॉस्पिटल में जो घटना हुई है वो कोई एकाकी घटना नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में इस एक घटना के सामने आने से रेप के, गैंगरेप के, मोलेस्टेशन के, यौन पीड़न के, ब्रूटल मर्डर के अलग अलग जो केसेस हैं जो महिलाओं के अलग अलग स्टेट से अलग अलग कुनबों से आते हैं वो अब सामने आने लगे। पर जब इस तरीके की न्यूज हेडलाइन नहीं बनाती है, मेन स्ट्रीम नहीं बनाती है, तो क्या इस देश में इस तरीके की विभत्स घटनाएं होना बंद हो जाती है? ये हमारा सवाल भी है। और ये हमारी देश की चाहे बंगाल सरकार हो चाहे जो केंद्र की मौजूदा सरकार हो, उन सभी से हमारा सवाल है। 15 अगस्त की रात में पीसफुली जो प्रोटेस्टर्स इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि इस देश में आरजी कार हॉस्पिटल में जो गैंगरेप पीड़िता है उसके साथ जो हुआ वैसा सिर्फ डॉक्टर्स में ही नहीं, मेडिकल फ्रेटर्निटी में ही नहीं, इस देश की किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, हम जिसको आजादी की संध्या बता रहे हैं उसी दिन मिडनाइट में, रात में प्रोटेस्टर्स पर अटैक किया जाता है। एविडेंस टैंपर करने के लिए पूरा इमरजेंसी वार्ड अटैक के अंडर आता है और उसके बाद हम क्या देखते हैं, इतना भयमुक्त माहौल हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अपराधियों के लिए और अपराधियों के साथ जो सांठगांठ करते हैं, चाहे वो सरकारें हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, यहाँ पर इस मौजूदा केस में आरजी कार हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनके साथ जो सांठगांठ करके पूरी तरीके से अपराधियों को और उस पूरे नेक्सस को बचाने की कोशिश की जाती है वो हमारे सामने है। जिस देश में अभी से 2 साल पहले हम देख लें तो 15 अगस्त को ही जिस दिन हमारा देश अमृतकाल मना रहा था, उस दिन बिल्किस बानो के गैंगरेपिस्ट को उनकी सजा माफ करके वही गैंगरेपिस्ट जिन्होंने उसके परिवार की हत्या भी करी एक दंगों के बीच में बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में, उनको माला पहनाकर बरी किया गया कि ये तो उच्च कुल के ब्राह्मण कुल के कुलीन लोग हैं, उनकी सजा माफ कर दी गई। तो जिस देश में मणिपुर जैसे राज्य में महिलाओं को नंगा करके उनके साथ यौन उत्पीड़न करके उन्हें सड़क पर टहलाया जाता है, उनका वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया जाता है, उस देश में इस तरीके की घटनाओं का हमारे सामने आना हमारे समाज के लिए एक आम बात बन चुकी है। हमारे समाज की चेतना को, हमारे सरकारों को, हमारी व्यवस्था को इस तरीके की घटनाएं अब झकझोरती नहीं है। तो हमारा सवाल है यहाँ से कि हम किस तरीके की आजादी की बात कर रहे हैं। कल हमारा देश 78वीं सालगिरह मनाता है इंडिपेंडेंस की, तो कैसी सालगिरह है ये? हमारी डिमांड है यहाँ से कि बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, जो सरकार है, वो तुरंत माफी मांगे इस तरीके की घटना और उसके बाद जो भी पूरी तरीके से एक असंवेदनशील रवैया रहा है सारे पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार का, उसके लिए माफी मांगे। उसके अलावा ये इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि उन पर कार्यवाही की जाए जिन्होंने अटैक किया रात में प्रोटेस्टर्स पर, हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड पर, और उसके अलावा ये इंश्योर किया जाए कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और स्पीडी और फेयर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल हो इस मामले का। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके के जब मामले होते हैं तो इस तरीके का मामला होने के बाद एक्शन लिया जाए, इसका इंतजार ना किया जाए। हर महिला इस देश में, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल में काम करती हो या कहीं पर भी काम करती हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग वर्क प्लेसेस में सभी महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट, सेफ वर्क स्पेस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग जो प्रावधान अभी तक महिला संगठन, अलग अलग आंदोलन
सुझाव दे चुके हैं, जो पारित हो चुके हैं, जो पॉलिसी भी बन चुके हैं, उनका कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं दिखाई पड़ता है। 2012 में निर्भया केस होता है, आज 12 साल बाद भी आपको वन स्टॉप वही बात कह रहा हूँ कि देखिए आज मामला सामने आया है, कुछ दिन तक चलेगा, प्रदर्शन होगा, गिरफ्तारी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर जो है मामला ठंडा पड़ जाता है और जो है दब जाता है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, इस देश की जो सरकारें हैं उनके खिलाफ और उनके असंवेदनशील रवैये के खिलाफ तो हम अलग अलग महिलाओं का, संगठनों का संघर्ष है ही। हमारी अपील इस देश की जनता से भी है, उस जनता से जो आज इस वाकये के बाद जिसका खून खौल रहा है, जिसे नींद नहीं आ रही है रात में इस तरीके के घटना के सामने आने के बाद, उससे ये अपील भी है हमारी कि हमें इंतजार केवल इस तरीके की घटना के होने के बाद अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। हमें हर उस घटना पर, चाहे वो बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट को जब उनकी सजा माफ करके उनको माला पहनाकर बरी किया जा रहा है, या फिर यूपी में, उत्तराखंड में, अलग अलग इलाकों में जब किसी दलित बच्ची पर उसका गैंगरेप किया जाता है, उसके बाद उसका आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, बजाय इसके कि उसको न्याय दिलाया जाए, उस पूरी प्रक्रिया में, उस अलग अलग इंसिडेंट्स में, अलग अलग ऐसी घटनाओं पर हमें अपना आउटरीच जाहिर करना पड़ेगा। सिलेक्टिव आउटरीच से हमारा जो ये व्यापक आंदोलन है महिलाओं का बेहतर अधिकारों के लिए, बेहतर सुरक्षा के लिए, बेहतर सामाजिक व्यवस्था के लिए, उसको चोट पहुंचती है। तो हमारी सभी जनता से भी अपील है कि सिर्फ इसी घटना में नहीं, अलग अलग घटनाओं में अपना आक्रोश जाहिर करें। और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन है, हमसे कहा जाता है कि अपने भाइयों को आप राखी बांधिए, अपनी सुरक्षा का दारोमदार आप इस समाज के मर्दों पर छोड़ दीजिए। तो हम महिलाओं से, चाहे वो आप किसी के भाई हो, पिता हो, या आप खुद किसी की बहन या माँ या बेटी हो, आपसे ये गुजारिश भी है कि अपनी सुरक्षा का दारोमदार सिर्फ इस समाज की व्यवस्था पर और इस समाज के आदमियों पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप सच में अपने लिए और बाकियों के लिए एक बेहतर समाज की, बेहतर सुरक्षित महिलाओं के लिए समाज की कल्पना करते हैं, तो आपको महिला संगठन से महिलाओं के बेहतर आंदोलन, बेहतर अधिकारों के लिए जो आंदोलन और संघर्ष चल रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनसे जुड़ना पड़ेगा, ताकि हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए इन अधिकारों को मिलकर जमीनी संघर्षों से जुड़कर एक दूसरे के लिए सुनिश्चित करते हैं। ममता बनर्जी को बड़ा दुख है, वो कह रही है आज हम सड़कों पर उतर कर खुद प्रदर्शन करेंगे। ये दुख कितना अवसरवादी है, ये इस तरीके की घटनाओं की निरंतरता से ही हमें मालूम पड़ जाता है। अभी आप देख लीजिए, उत्तराखंड से ही घटना सामने आती है कि एक नर्स का रेप होता है, फिर घर जाते वक्त उसका रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है, 9 दिन बाद उसकी बॉडी हमें मिलती है। मुजफ्फरपुर बिहार से भी घटना सामने आती है कि एक उच्च जाति के आदमी का प्रपोजल रिफ्यूज करने के लिए उसके साथ रेप करके उसकी ब्रूटल हत्या की जाती है। हमारे पास अभी से नहीं, सैकड़ों की तादाद में हमारे देश में और महिलाओं के साथ हमें एक साथ मिलकर सभी महिलाओं से ये अपील। देखिए तस्वीरें आप सब, कोई नया कल जो है स्वतंत्रता जो है सड़कों पर